भगवान ने अरे आप लोग कैमरे की तरफ देखो ना। ऊपर देखो ना, ताकि साहब नीचे देखने की खोली नमस्ते, गुड आफ्टरनून। सदियों आ गया है, यह परंपरा आज भी बरकरार है और कल भी रहेगी। इस परंपरा को विदाई समारोह के रूप में नहीं, बल्कि जो छात्र छात्राएं कक्षा पहली से लेकर अपने निरंतर कठिन परिश्रम से साला का तथा हमारे पर पूरे होते हैं। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो
की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है हर गीत तुझसे। की भाषा कुरानों की वाणी, ऋषियों ये समझी थी मुनियों ये जानी। हम भी तो समझे हम भी तो जाने, तेरी दया का अधिकार दे माँ। हे सार दे माँ, हे सार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। थैंक यू मैडम जी, आशीर्वाद के रूप में। खुशी की बात है कि आज आप लोग को विदाई पार्टी दी जा रही है ना। तो मैं छात्र जितने भी 12वीं के छात्र छात्राएं हैं उनसे यही अनुरोध करूंगी कि अच्छा से उन लोग मेहनत करें, अच्छी सफलता प्राप्त करें तो ना आए, है ना। हाँ, बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अच्छा ही सफलता प्राप्त करें, बस। आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहिए मैडम। हम चाहते हैं कि 12th के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़े और अपने भविष्य उज्जवल करें, यही आशीर्वाद है। धन्यवाद। चिन्ह प्राप्त करें। इसके साथ ही गेम शो भी रखा गया है जिसमें आप शरीक हैं। खूबियां दिखाती है जो आगे चल के हमें कुछ बताना चाहती है जो। प्लीज कम टू स्टेज प्यारी दीदी लीलावती। कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद दूंगी कि हम लोगों के लिए इतना सब कुछ उन्होंने किया। और मैं क्या बोलूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना अच्छा लग रहा है और इस बात की दुख भी है कि हम लोग स्कूल को छोड़कर चले जाएंगे कुछ ही दिनों में। बस इतना ही बोलता आगे चलकर स्कूल का नाम रोशन करने वाले हैं, ऐसे हैं हमारे सुशांत भैया। और मेरे सहपाठी भाइयों और बहनों, मैं क्या बोलूं, मैं 2 पंक्ति बोलना चाहता हूँ। जिस डाल से बनकर फूल बने, जिस डाल से बनकर फूल बने, उस डाल से नाता टूट रहा, लेकिन अब ये न समझना संबंध हमारा छूट रहा। थैंक यू। खुश रहे आप सदा, खुश रहे आप सदा, ये दुआ है हमारी। खुश रहे आप सदा, दुआ है हमारी। अब आ रही है हमारी प्यारी दीदी लक्ष्मी हमारी। आगे चल के टीचर बनना चाहता हूँ। ऊंचा आपका तीर्थ रहे, हमेशा गर्व से ऊंचा आपका तीर्थ, झुके न कभी आपका आशीष, ऐसे है हमारे भैया। है जिनका संगम, मन है जिनका चंचल, खुशियों से है जिनका संगम, राधों की है रागनी। प्लीज कम टू स्टेज प्यारी दीदी रागनी। अपने और अपने माता पिता का नाम करना खूब मन लगाकर काम, ऐसे हमारे भैया शैलेंद्र मरकाम। पहले तो मैं अपने आदरणीय टीचर मैडम को धन्यवाद देता हूं जो अपना अमूल्य वक्त निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में आए।
उसके बाद मेरे 11वीं क्लास के छात्र जिन्होंने इतना कुछ हम लोग के लिए किया, उनका धन्यवाद देता हूँ। सभी टीचर की उम्मीद रहती है कि हर बच्चा पढ़े, उनका पढ़ा बच्चा अच्छा पढ़े और नाम कमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्लास और मैं अच्छे नंबर से पास होकर अपने टीचर और स्कूल का नाम रोशन करूंगा। और 11वीं वाले से उम्मीद करता हूँ कि वो भी 12वीं क्लास में आके अच्छा नाम करेंगे। इतना ही कह के पढ़ना चाहते ये हैं। आगे चल कर आपका क्या बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य? पहले तो मैं अच्छे नंबर से 12वीं पास होना चाहता हूँ, उसके बाद सोच के बताऊंगा। मन है जिनका चंचल, खुशियों से है जिनका संगम। मन है जिनका चंचल, खुशियों से है जिनका संगम। रागों की ये रागनी, प्लीज कम टू स्टेज प्यारी दीदी रागनी। यहाँ खुशियों की धूम, अपने शब्दों से बरसाते हैं खुशियों की धूम, महकाते हैं खुशियों की धूम, ऐसे हमारी प्यारी दीदी कुसुम। सबसे पहले अपने प्यारे भाई बहन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने अच्छा कार्यक्रम रखे। थैंक यू दीदी थैंक यू। चढ़े आप अपने लक्ष्य की ऊंची शिखर पर, चढ़े आप अपने लक्ष्य की ऊंची शिखर पर, देखना ना कभी नीचे की प्रखर पर। प्लीज कम टू स्टेज भैया शेखर। प्यारी दीदी चित्ररेखा। आ रहे हैं हमारे प्यारे भैया मोहनलाल। हम भारत की गौरव गाथा को स्मरण करते हैं, हम भैया गौरव तैवारे को आमंत्रित करते हैं। अच्छा कर तो मैं पहले नमस्कार करता हूँ जो अपना अमूल्य वक्त निकालकर हमारे शो में आए। उसके बाद छात्रा को बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जो हमारे लिए इतना बहुत कुछ देख रहा हूँ कि हमारे लिए धन्यवाद। मेरा लक्ष्य है कि मैं सर 12वीं में 3rd ईयर पास हुआ। उसका मेरे फादर ने कहा है कि मैं सर्विस में लगा दूंगा। पहली बार मेरे को बहुत गर्व रहा है। बड़े लोगों से भी, अपने दोस्तों से भी अच्छा व्यवहार, सभी लोगों से अच्छा मिला। दोस्ती करने भी यहीं से सीखी, सब कुछ यहीं से है। और मेरे आदर्श शिक्षक पटनायक मैडम है, जिनका मैं बहुत आदर करती हूँ। आगे जाकर उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। मैं भविष्य में जाकर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। मैं कहना चाहता हूँ ना सलाम याद रखना, ना लगान याद रखना, हो सके तो दोस्तों मेरा नाम याद रखना। धन्यवाद। कठिन परिश्रम की बुलंदी को घूमेंगी आप। अब आ रही है हमारी प्यारी दीदी पूर्णिमा ठाकुर। को धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि वो अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुई। आप भविष्य में क्या करना चाहती हैं, अपनी ख्वाहिश बताइए। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। थैंक यू। में हो आपकी जीत, खुशियाँ भरा हो आपकी जीत, राजकुमार भैया पूरा हो आपका हर ख्वाब।
भी बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया उन्होंने। और शिक्षक गण में कहना चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद से आज तक मैं यहाँ तक बढ़ा, और मैं आपके भी चाहूंगा कि उनके आशीर्वाद में पढ़ रहे और मंजिल को प्राप्त करें। भैया आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे कोई सरकारी नौकरी करूँ जिससे मैं अपना और परिवार को गुजारा कर सकूँ। थैंक यू। रूपों में सुंदर जी रूपा, रूपों में सुंदर जैसी रूपा, ऐसी है हमारी प्यारी दीदी रूप पुष्पा। को धन्यवाद देना चाहूंगी और सभी टीचर को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उनकी आशीर्वाद से मैं इतनी ऊंचाइयों तक आज पहुंच पाई हूँ, इतने ही मतलब आगे बढ़ पाई हूँ। आगे चाहूंगी कि उनके आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे और उनसे प्रार्थना करूंगी कि सदा अपनी छत्र छाया मेरे सिर पर रखे रहें। इसके लिए धन्यवाद। मैं पटनायक मैडम मेरी आदर्श हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर को जो उन्होंने 5 अगस्त को जो उन्होंने मुझसे बात कही, इससे मुझे हिम्मत मिली, क्योंकि मैं जो टूट रही थी उनकी बातों से फिर जुड़ने लगी, एक हिम्मत। और मैं मैडम जैसे ही बनना चाहूंगी, दूसरों को अच्छा खुशियाँ दूं, यही दुआ करूंगी। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, इंसानों जहाजों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। धन्यवाद। अब अपने ख्वाहिश बताइए। पता नहीं मैं आगे क्या बनूंगी, ये तो मुझे खुद ही नहीं मालूम। फिर भी मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जिससे मेरी मम्मी का नाम आगे बढ़ सके। थैंक यू। अपने अच्छे कपिल, आप भी अपना नाम रोशन करना, आप भी अपना नाम रोशन करना हमारे प्यारे भैया सुनील। सुंदरता के साथ साथ जिनका सुंदर है जिया, ऐसी है हमारी प्यारी दीदी प्रिया। इतना अच्छा कार्यक्रम रखा और सभी टीचरों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हें अपने अमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। और ये खुशी की बात भी है कि हम लोग आगे जा रहे हैं। इससे हमारे जीवन में एक ये दुख की बात भी है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और सभी टीचरों से मैं मैडम टीचरों से सभी से इतने अच्छे हमारे प्यार और ज्ञान मिला कि आगे चलकर कहीं भी नहीं मिल पाए टीचर। थैंक यू। विजय को प्राप्त करके ही करते हैं अपने लक्ष्य का अंत, ऐसे हैं हमारे प्यारे भैया यशवंत। यहाँ पर बैठे सभी हमारे आदरणीय शिक्षकगण, टीचर और 11वीं क्लास के सभी छात्र छात्राएं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा पार्टी रखा। दोस्तों, ये तो लगता है जहाँ तक कि विदाई, सब कहते हैं ये विदाई है, लेकिन मुझे लगता है ये एक जुदाई है। हम सब दोस्त इतने अच्छे प्यार से इतने दिन तक रहे और आज बिछड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे क्या बताएं। आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा पार्टी और इतना अच्छा पार्टी की करना चाहता हूँ। दुनिया से पूरा क्राइम को मिटा देना चाहता हूँ, तो पूरा दर्द कर देना चाहता हूँ मैं।
लेकिन अब यह मंच सदर त्रिवेणी दीदी को आमंत्रित करता है। मैं सबसे पहले अपने 11वीं क्लास के अपने छोटे भाई बहन को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। उसके बाद मैं अपने आदरणीय सर मैडम को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ये लोग अपना अमूल्य समय यहाँ पर दीदी आप अपना लक्ष्य बताएं। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। जय विजय, जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाऊं जिससे हो आपकी जय विजय। प्लीज कम टू स्टेज हमारे भैया विजय। 11वीं क्लास के छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे लिए इतने बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया और हम लोग को इतनी हंसी खुशी से विदाई दे रहे हैं। मैं विदेश में नौकरी करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने 11वीं क्लास को धन्यवाद देना चाहती हूँ। कुछ बोलूंगी पता नहीं, स्टेज में आकर के समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं। फिर भी 2 शब्द, हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी, हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी। आप यूं ही खुश रहे ये हसरत है हमारी। आप याद करें न करें आपको याद करना आदत है हमारी। थैंक यू। दीदी अपनी लक्ष्य बताएं। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। शिखर, प्लीज कम टू स्टेज भैया लीलाधर। तो संध्या होती है। इन संध्याओं के अलावा एक और भी हमारी संध्या दीदी है और मैं उस संध्या दीदी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और टीचर लोग को उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और 2 शब्द कहना चाहूंगी। जिंदगी बस पैसा नहीं, कुछ कर गुजरने का नाम है। सच पूछो तो मेरे यारों कुछ बनने का नाम है। मैं डॉक्टर। धन्यवाद। हर कर्मभूमि में हो आपकी जीत, हर कर्मभूमि में हो आपकी जीत, हर परीक्षाओं में हो आपकी जीत। सफलता आपके कदम चूमे, सफलता आपके कदम चूमे। ऐसे ही हमारे भैया रंजीत। 11वीं क्लास के स्टूडेंट का धन्यवाद करता हूँ। आज मेरे लिए दुख का समय है शायद, क्योंकि यहाँ मैं अपने बचपन से पढ़ रहा हूँ। करीबन मेरे यहाँ 13 साल हो चुके हैं। नहीं, फेल नहीं हुआ हूँ मैं, मगर क्या AG1 भी पढ़ा था। तो मैडम टीचर से जो मेरे को प्यार और दुलार मिला है, शायद वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। धन्यवाद। मैं आगे चल के देश सेवा करना चाहूंगा। धन्यवाद। ऐसी है हमारी प्यारी दीदी शाहीन। अच्छाई की मूर्ति है ना उनमें कोई दोष। अब आ रहे हैं हमारे भैया संतोष। आपके आ जाने से महक उठा यह सारा उपवन, आपके आ जाने से महक उठा यह सबसे पहले तो मैं 11वीं क्लास के सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें यहाँ सम्मानपूर्वक बुलाया है। और मैं हमारे शिक्षकों के सदा आभारी रहूंगा कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी है। बस इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। भैया अपना लक्ष्य बताएं। मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। धन्यवाद। रागनी, प्लीज कम टू स्टेज। दीदी रागनी।
बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ शुक्ला सर के बारे में कि वो जिंदगी में बहुत हंसते रहे हैं और इनका एक बात मैं मतलब बोलना चाहती हूँ कि जिंदगी में वो मतलब बोलना चाहते हैं कि किसी का एहसान ना देना। बस मैं उनके बारे में बहुत अच्छा लगते हैं, सर बहुत अच्छे हैं बस। और सभी सर मैडम बहुत अच्छे लगते हैं, कभी किसी का भेदभाव नहीं करते, सभी को समान दृष्टि से मानते हैं। और मैं पटनायक मैडम को बहुत 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 अच्छे लगते हैं। आप भी अपना नाम रोशन करें, आप भी अपना नाम रोशन करें हमारे प्यारे भैया सुनील। ये गाफिल आसान हो जाए आपकी हर मुश्किल, डरना ना ये गाफिल, आसान होगी आपकी हर मंजिल, आप कठिनाइयों से घबराना ना हमारे प्रिय भैया सुनील। बाधा होती है, जिस रास्ते पे कांटे नजर आते हैं वहाँ बाधा ही बाधा होती है, जिस रास्ते पे फूल नजर आते हैं वहाँ अनुराधा ही अनुराधा होती हैं। अब आ रही हमारी प्यारी दीदी अनुराधा। धन्यवाद देती हूँ जो यहाँ आकर कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायता प्रदान किए और कार्यक्रम 11वीं क्लास के जितने भी छात्र हैं उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम रखे हमारे लिए, विधायक पार्टी का इतने चर्चा वगैरह किए। और कहते हैं विदाई में ही जुदाई है, विदाई में ही जुदाई है, ये तो वक्त ही है जुदाई का, लेकिन क्या करें ये तो होना ही है। और यहाँ रुक भी नहीं सकते और यहाँ से जाने में दुख भी हो रहा है। ये तो सही है कि हर विदाई 12वीं से अच्छे डिवीजन से पास हो गई और अगर किस्मत साथ दे तो मुझे स्कूल लाइफ बहुत पसंद है। विद्यार्थी थैंक यू। असत्य का सत्य पर जीत हो, असत्य का सत्य पर जीत हो, उस विषय पर आधारित है यह रामायण। ऐसे ही सफलता प्राप्त करेंगे हमारे प्रिय भैया सूर्य नारायण। में उड़ान भरती है उसे कहते हैं हम सबकी प्यारी दीदी मीनाक्षी। प्रकाशित करता है उसे कहते हैं भैया रवि, जो पूरे मंच को उजाला कर दे उसे कहते हैं भैया रवि। अब आ रहे हमारे प्यारे भैया रवि। सारा आपका अभिवादन। अब का आंगन जिनके आने से महक उठा पूरे सारा परिवार का आंगन। प्लीज कम टू स्टेज हमारी प्यारी दीदी महेश्वरी देवांगन। रोशन किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपना नाम, रोशन किए थे। सबको प्यारी लगती है कवियों की प्यारी चंचल कविता, सबको प्यारी लगती है कवियों की प्यारी चंचल कविता, अब सबको प्यारी लगती है हमारी दीदी सरिता। में आपने जीवन में भरे दीदी मीनाक्षी, आप अपने विचारों को व्यक्त करने हमें प्लीज स्टेज पर आए। नहीं है सबके दुलारे ऐसे नजर अब आ रहे हैं भैया छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे विदाई पार्टी के लिए ये ऐसा कार्यक्रम किए। धन्यवाद। ये अपना लक्ष्य बताएं। मैं तो अच्छे नंबर से 12वीं पास होना चाहता हूं और उसके बाद आर्मी में जाना चाहता हूं। भैया कि इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया, मेरा दिल बहुत खुश हो गया है। हमारे 11वीं क्लास के भाइयों में एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा गीत की छोटी सी माध्यम प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बस इतना ही बोलकर मैं अपना स्नान करना चाहता हूँ। भैया अपना लक्ष्य बताएं। मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ। मेरी लक्ष्य है कि मैं अच्छे डिवीजन से पास हूँ 12वीं और उसके बाद अच्छे क्लास अच्छे ये ज्वाइन करूँ और इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों। भैया उनका कैसा सुंदर मन है उनका, अपने अच्छे सबके मन को भाती है, ऐसी है हमारी दीदी लेने।
आप हो दीदी, अब आ रही है हमारी दीदी प्रीति। हम समस्त पार्टी भाई बहनों, मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही कठिनाई से या बहुत ही हिम्मत से ये कार्यक्रम रखा है, और इसके लिए आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं यहाँ 6th क्लास से पढ़ रही हूँ और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी हो गया, धन्यवाद। अपना लक्ष्य बताएं प्लीज। मैं आगे चल के 12वीं पहले अच्छे रिजल्ट से पास करूँ, उसके बाद पुलिस बनना चाहती हूँ। थैंक यू दीदी। छुड़ाने जाते हैं और वीणापन से बोलते हैं। अब सुनील सेठी जी वीणापन से बोल रहे हैं। वीणापा बाली को छोड़ दे, घर तूने मामी को नहीं छोड़ा। वीणापन बोलता है बंदूक देगी तो मैं तेरी पूजा करूंगा। उसके बाद हमारे शाहरुख खान भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं वीणापन पाया को छोड़ दे रे, अगर तूने पाया को नहीं छोड़ा तो मैं कैसे करूंगा रे, पाया के बिना मर जाऊंगा। उसके बाद हमारे अमिताभ बच्चन जी जाते हैं और वहाँ पे वीणापन से अनुरोध करते हैं, वीणापन बात ही कुछ चला इंडस्ट्री पे अपना नाम है और किस नाम करो नाम करो। वीणापन बोलता है बंदूक देखी तो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं नहीं कुछ नहीं होता, मैं ब्लैक में अंदर बन जाऊंगा। क्या भैया ये क्या लगा रखे हैं, मालिक को छोड़ तमाशा बना रखे क्या? तो वीणापन बोलता है बंदूक देखी, वो बोलता है वीणापन क्या कर रहे हो भाई, मैं नौकरी मांगने आया था। मालिक को छोड़ दे बाबा, बाबा मालिक को छोड़ बाबा, हम लोग के लिए मालिक इम्पोर्टेंट है बाबा। तो वीणापन बोलता है अरे तो तूने बंदूक नहीं देखी क्या? जानी लोग बोलता है बाबा मेरे की मरना आने में दूंगा, मेरा गोली मत मारना बाबा। उसके बाद हमारे नसरुद्दीन शाह जी जाते हैं वीणापन के बाद। तो क्या होता है नसरुद्दीन शाह उसके पहले कुछ बोलते हैं कि ये मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता, ये मेरी कर रहा हूँ और एक छोटी सी आज कविता बोल रहा हूँ। कविता के मामले में कि मैंने इसे कहा, कविता के मामले में मैं आज मैं दोनों कहां से पाया हूँ। क्या रहता है कुकर का दोस्त गवा रहता है, गवा की साली कढ़ाई रहता है, गवा की साली कढ़ाई रहता है। तो कढ़ाई को चिढ़ाते हुए कुकर अपने दोस्त गवा को बोलता है देख यार तेरी साली इतनी काली है कि कोई भी उसे छूता है तो काले हो जाते हैं। तो उस पर कढ़ाई को गुस्सा आ जाता है, तो अपने जीजा जी को बोलते हैं सुनो जीजा जी अपने दोस्तों को समझा दो कि मुझे देखे सीटी ना बजा। चंदी साहू और भैया विक्रांत को प्रणाम करो, बहुत धन्यवाद दिया करिए। थोड़ा सा विराम, आगे दीदी अपना गाना सुनाएंगी। रीना 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 रंग रसिया मैं तोर उड़ा देगा, मैंने कहूँ लगे नहीं दिल कहूँ भावे नहीं, मन कहूँ लगे नहीं दिल कहूँ भावे नहीं, होगा जे सखी मौला नींद मेरी लगे नहीं, भूख प्यास लगे नहीं, कारो आगे सखी लगे मेरे सामने अभी सोना नहीं बात रही जोना। आ
विजय का विजय मनीष 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 लड़की कराओगे लड़ी कहाँ से शुरू करूँ करके सोच रहे हैं क्यों सर? कहाँ से शुरू करूँ करके सोच रहे हो सर देखो सब देखो आया कि मुंह कलर ही अपन लेना वैसे मैं डिजाइन मारा देखते राधेश्याम कहाँ पुड़ी वाला कहाँ राधेश्याम वही चलाता है ना चेयर पे क्यों खड़े होते? टंकी या किसी टावर पे चढ़कर बोले। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी थी सर की। और क्या? हाँ, मेरी पटाखा मैडम बहुत अच्छी है। उनका एक डायलॉग बोलना चाहती है। आज तो शूट है। उनका एक डायलॉग है, अगर मतलब कि हमारी क्लास में बहुत अपसेंट हो जाते हैं तो उनके लिए बोलते हैं बस तुम ही लोग तो काम वाले हो, हम लोग तो सब बेकाम है। स्कूल में मैं 5वीं से आई हूँ और अभी 12वीं तक अध्ययनरत रहूंगी और आगे मैं और 12वीं में आना नहीं चाहती। बस एक ही बार में बस मेरिट लिस्ट में पहुंच जाऊंगी यही चाहती हूँ। और मैं ना हर साल कहती थी कि मैं यही पढ़ते रहती शुरू से तो और अच्छा रहता है तो सोचती हूँ। थैंक यू। हम चाहते दीदी आप बहुत आगे बढ़े। दीदी अपना स्पीकर ले जाए। मैं यहाँ पे शांतिपूर्ण करता हूँ। मैं वो यहाँ है भैया गोपाल। आपकी खासियत के बारे में 2 शब्द कहें। आपकी खासियत के बारे में बोले भैया। अपनी खासियत बताओ, हमारी थोड़ी पूछ रहे हो। किसी के साथ ज्यादा बात भी पसंद नहीं करना चाहता।
पसंद नहीं करता मैं, अच्छे मैं शांत रहता हूँ, ज्यादा बात भी नहीं करता मैं, चुपचाप था। मेरे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, ऐसे सभी खेल अच्छा। यहाँ है और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चाहता हूँ दीदी अनुराधा यहाँ है। मासूम चेहरा निगाहें भरे भी लबों पे हंसी और दिल में दगा है। मिले दोस्त जिसको यहाँ तेरे जैसा, मिले दोस्त जिसको भरे भी लबों पे हंसी और दिल में दे, फिर बाद में बेवफा जो चाहे मुझको सजा दे, दिल जो चाहे मुझको सजा दे। तेरी खामोशी से परेशान हूँ मैं, तेरी खामोशी से परेशान हूँ मैं। न आए समझ में ये क्या माजरा है, मासूम चेहरा निगाहें भरे भी लबों जख्म दिया है। मुझको नहीं प्यार को बदनाम तूने किया है, जो भरता नहीं वो मैंने जी से पूजा, मसीहा बना मौका बना है। मासूम चेहरा निगाहें भरे भी लबों पे हंसी और दिल में दगा है। मिले दो से आप मुझे डांटते थे तो मुझसे आते हैं। ये अच्छे और मेरे ख्याल से काफी विनम्र और होनहार और हाँ सुंदर भी, और आप लोग किसी भी प्रकार से परीक्षा के संबंध में भय नहीं रखना, घबराना नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो है वो अच्छे नंबर से सफलता हासिल करोगे और आपका जो भविष्य है वो काफी उज्जवल रहेगा और जीवन जो है वो खुशहाल रहेगा। और जहाँ ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम और आप लोगों ने हम सभी प्रकार की परिस्थिति को हमने शेयर किया है, हम लोग हंसे भी हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग के जीवन में हमेशा मुस्कान रहे और है ना। और मैं जो है एहसान वाली बात है तो हर व्यक्ति को किसी का एहसान नहीं लेना चाहिए, जो कुछ करना है वो खुद के बलबूते पे करना चाहिए और ऐसा भी मेरा विचार है और मैं यही जो नीति है उसका मैं पालन करूंगा और कर रहा हूं। और मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी यही जो पॉलिसी है उसको आप लोग मेहनत से ना घबराओ, कष्ट को भी गले लगाओ, क्योंकि कांटों में ही फूल खिलते हैं। अच्छा बोला। कहते हैं दिल से तुम सब याद आओगे मुझे, कहते हैं दिल से तुम सब याद आओगे मुझे, बस तुम्हारी कामयाबी की कामना करते हैं, बस तुम्हारी कामयाबी तुझे और हम भी याद आए तुझे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत धन्यवाद। दीदी का चीट में निकला है, यदि आपके पास नोटों का बैग होता तो आप क्या करते? यदि मेरे पास नोटों का बैग होता तो सारे नोट मैं गरीबों को बांट देती। वाह क्या बात है दीदी। दीदी अपना इसमें दीजिए।
अरे यार एक मिनट अरे यार राजकुमार भैया में यहाँ छत्तीसगढ़ी में हो रहा। छत्तीसगढ़ी में हो रहा। पैरी बाजे टूली आजा पहनाऊं चूड़ी रे, आजा पहनाऊं चूड़ी रे। अब मैं यहाँ पे हमारी त्रिवेणी जी को आमंत्रित करता हूँ। दोस्ती जो अनमोल होती है। मेरे जीवन में बहुत दोस्त हैं, जिनमें से कुछ हैं हमारे स्कूल के भी हैं, जिनके बारे में जितना भी कहूँ उतना ही कम है। बहुत अनमोल है, जिससे अगर मैं दूर भी जाऊँ मैं अपने आप को कुछ नहीं हूँ। मैं तो माहिर है हमारे रूपेश भैया। या एक सॉन्ग ऐसी न जैसे या एक सॉन्ग ठीक है कि भैया रूपेश कजरारे गाना गाया, लेकिन ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने बोलकर। ये शायरी पूरा बोले वो, क्योंकि मैं सुना हूँ बहुत अच्छा बोलते हैं भैया। ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। मैंने सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। ओ मेरी अंगड़ाई न टूटे तो आजा, मेरी अंगड़ाई न टूटे तो आजा। कजरा रे तेरे काना जुड़वा देना। भैया इसमें भी जिंदगी में यहाँ पर दो भाइयों का संगम। हमारे भैया जसवंत को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। भूपेंद्र साहब को आमंत्रित करना चाहता हूँ, वो आए और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब मैं मनीष भैया में आया है कि सानिया मिर्जा के बारे में 2 शब्द बोलिए। सानिया मिर्जा नाम बहुत अच्छा है, कहते भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे भी मौका मिले तो मैं अपने देश का नाम रोशन करूं, साथ ही अपने स्कूल का भी और अपने शिक्षक का भी। बस और कुछ नहीं, धन्यवाद। सुरेश साहू बहुत बहुत धन्यवाद भैया मनीष का और सुरेश का। प्रिय बड़े भैया एवं दीदियों तथा मेरे सहपाठियों, आज मैं 11वीं कक्षा के द्वारा मधु वचनों के माध्यम से 12वीं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बड़े भैया जिन्होंने अपना अभूतपूर्व सहयोग इस शाला परिवार को दिया और अपना स्कूल लाइफ 12 साल तक इस स्कूल प्रांगण में बिताए, जिन्होंने इस स्कूल को अनुशासन, शिष्टता, सदाचारिता का समावेश कर हमें एक नई शिक्षा दी। हमेशा वे हमारे मार्गदर्शक के रूप में सामने आए और जिन्होंने हमारी सभी छोटी बड़ी गलतियों को अपना अनुज समझकर माफ किया। सभी खुशियों के क्षणों में कभी बधाई तो कभी
हतोत्साह के समय में क्रोधता प्रकट कर हमेशा उनका सम्मान किया। कभी अच्छे अंक अर्जित कर तो कभी खेल प्रतियोगिता के माध्यम से इस शाला का नाम हमेशा गौरवान्वित किया। आज हम सभी विद्यार्थीगण एवं शाला परिवार उनके ऋणी इस सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे अभिवादनशील व्यक्ति हैं जो ज्ञान विद्य, आयु विद्य, धर्म विद्य अथवा विवेक विद्य, गुरु माता पिता अग्रभाता और वरिष्ठ गुरुजन है, जिन शिष्यों भक्तों एवं मानस पुत्रों के समक्ष सद्गुणों में आने की आकांक्षा होती है, वे कहाँ हैं? शिष्य का प्रदीप हम जला कर दे सकते हैं, जिनका सम्मान हम आज कर रहे हैं। धन्यवाद। और साथ ही अपने हम सभी खुश भी हैं और दुखी भी जब रहे हैं। और दुखी इस बात का है कि आप सभी हमें छोड़कर जा रहे हैं। हम सभी जूनियर छात्र एवं छात्राएं आप सभी के लिए दुआ करेंगे कि आप सभी कामयाबियों की बुलंदियों को छुएं। कभी जीवन में हार ना वो पल वो दिन याद आएंगे, वो पल वो दिन याद आएंगे, हम आपको भुला नहीं पाएंगे। कभी अगर मुलाकात होगी तो आपको देखकर जरूर मुस्कुराएंगे, जरूर मुस्कुराएंगे। उसने मुझे आज तक इतनी अच्छी तरीके से समझा और हमारे क्लास के भाइयों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने अच्छे से हम लोग को समझा और अभी तक दोस्ती है हम लोग का। और हमारे सर इतने अच्छे हैं कि उनका तारीफ करना शब्दों में नहीं है कि कितना तारीफ करूँ। आज तक मैंने 8वीं से आई हूँ मैं और मुझे यहाँ के टीचरों से मिलकर बहुत खुशी हुई, खास करके एहसान सर, पंकज सर और पिमटे सर से बहुत शिक्षा मिली मेरे को। और सर लोगों ने भी मुझे बहुत ध्यान दिया, मेरे पढ़ाइयों पे ध्यान दिया। और यह चाहती हूँ कि मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए और माफ कर दीजिए। अपनी फ्रेंड को चाहती हूँ कि उन लोग मुझे हमेशा याद रखे और हमेशा याद रखें। दीदी संध्या, लेकिन पढ़ाई इतनी अच्छी होती है कि मैं क्या कहूँ। हमारे सर मैडम इतने अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना स्कूल। मैं अपना स्कूल छोड़ के कभी जाना पसंद नहीं करूँगी, लेकिन अब बारीक बात तो सबको जाना पड़ता है। धन्यवाद। भोजन के लिए आग्रह करता हूँ, वे आए और हमारे साथ चलें। और कार्यक्रम की कड़ी तो अब समाप्त हो चुकी है। और एक मिनट यहाँ पर दीदी पूर्णिमा आए स्टेज पर। शर्माए नहीं, बेफिक्र आ जाए। क्योंकि माता पिता के बाद ही टीचर का स्थान होता है, क्योंकि वो ही हमारे जो जीवन का जो रास्ता है, जो कठिनाई भरा रास्ता है, उसको अच्छे तरीके से बताते हैं कि सही गलत की पहचान बताते हैं। और मैं 8वीं से यहाँ आई हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से मेरे को इतना प्यार मिला है कि मैं बयान नहीं कर सकती। क्योंकि मैं दूसरे स्कूल में थी, इतना प्यार, इतना ही पहचान, जो ताकि शिशु का नाम रोशन हो। और यहाँ दोस्ती के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। वहाँ जब थी मैं तो मैं दोस्ती के बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्या होता है दोस्ती। इस शब्द बस सुनती थी कि दोस्त दोस्त करके, लेकिन उस दोस्ती का मतलब मैं नहीं जानती थी। जब यहाँ आई तो पता चला कि दोस्ती क्या होती है। सबसे अच्छी लीला है, सभी स्कूल में दोस्त, लेकिन सबसे अच्छी वही है। उससे मेरे को सीखने के लिए मिला कि क्या अच्छी बात है, क्या बुराई है, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे जीवन के जो कठिनाइयों भरा सामने रहता है उसको कैसे सहना चाहिए। कम मिलेंगे, सच मानो अच्छे दोस्त बहुत कम मिलेंगे। जिस मोड़ पे छोड़ देंगे साथ तुम्हारा दोस्त, उसी मोड़ में खड़े हम मिलेंगे, उसी मोड़ में खड़े हम है। लेकिन कुछ कहने से डरता है, लेकिन कुछ कहने से डरता है। न जाने क्यों उनसे बिछड़ने का गम हमें सताता है। परंतु न जाने क्यों इंसान से कुछ करने की तमन्ना होती है। वो सोचता भी नहीं है, कुछ कह देता है।
सोचने समझने की शक्ति होती फिर भी वो कुछ कह देता है। उसी प्रकार यदि इन 1 सालों में मैं कुछ बोल दिया हो आप लोग को तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे भाई बहन जैसे हो। 12th क्लास सहमे सहमे घर पे क्यों हो, यूं हंस हंस के सबसे मिलते क्यों हो, यूं हंस हंस के सबसे मिलते क्यों हो। खुदगर्ज जमाने में अपना कोई नहीं होता, खुदगर्ज जमाने में अपना कोई नहीं होता, सबको अपना सा समझते क्यों हो। 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए कोई इससे पास है तो कोई इससे दूर है। कुछ अपना है कुछ पराया है, कुछ अपना है कुछ पराया है। हम सभी से कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम सभी से कोई उम्मीद लगाए बैठे हैं। घर वाले तो यहाँ तक कि बुलंदियों के चीरे बैठे हैं। कामयाब सिर्फ वही होता है जिनके दिलों में विश्वास होती है। ये विद्यार्थी हमारे इस स्कूल को छोड़कर अपनी नई राह की खोज में महाविद्यालय में जा रहे हैं और वहाँ पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो अभी तक जो हमने जो उनको शिक्षा दी है उसके अनुसार से हमारे जो बच्चे हैं ये बहुत ही इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। और 11वीं वाले बच्चों के लिए मैं यही कहूँगी कि उन्होंने 12वीं वाले अपने भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, बहुत ही लगन के साथ उन्होंने आप लोगों को सम्मान दिया है। और उनके लिए आप लोगों के लिए कुछ शब्द है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से बिछुड़कर रहना, कौन चाहता है अपनों से बिछुड़कर रहना। वक्त सबको मजबूर कर देता है, वक्त सबको मजबूर कर देता है। बस इतना कहकर मैं अपना स्थान बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहता हूँ कि खाने का कार्यक्रम रखा गया है, कृपया प्रस्थान कीजिए। सॉरी बहुत लेट हो गए। नहीं
मनीष इधर देख आप सही किया अभी
लड़के लोगों से सुनो। वो बारी लोग अपने दांत दिखाओ। ए ज्योति दमाए ये देख वो दांत दिखाओ। ए गरिमा ऐसे आते नो है। ए आरती आरती नहीं करा था ये देख। ए सीधा खाना के मत दे। मानो आप जा जरा के बात करो। विजय फटाफट एक माइक दो। पता किसको ज्यादा बताते हाथ पकड़ लिंबू